कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि इस बात पर यकीन करने के ठोस आधार हैं कि भारत सरकार के एजेंटों ने कनाडा की धरती पर कनाडा के नागरिक की हत्या की है। लेकिन यह सवाल पूछ सकते हैं कि इतनी गंभीर बातें कही जा रही हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? विदेश मंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? कनाडा के प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं तो भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे? ये जो बात कह रहा है कि जस्टिन ट्रूडो इतना गंभीर आरोप लगा रहा है, फिर देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? जिस तरीके का सवाल पूछ रहे हैं ना, इस समय वर्तमान में जो भारत का स्थिति है, धरती पे ऐसा कोई देश नहीं है जो इस तरीके का सवाल भारत से पूछ सके। और आप सब जानते हैं, जस्टिन ट्रूडो ने 19 सितंबर को अपने संसद में खड़े होकर यह आरोप लगाया था कि जो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का जो जून महीने में हत्या हुई थी, उसमें भारतीय एजेंसियों का हाथ है, भारत सरकार का हाथ। उसके बाद किस तरीके से भारत सरकार और भारत के विदेश मंत्री ने जस्टिन ट्रूडो और पूरी दुनिया को जवाब दिया है कि आज अमेरिका भी इस स्थिति में नहीं है कि वह इन जैसे दलालों के तरह सवाल भारत से डायरेक्ट पूछ सके और भारत को यह कह सके कि इस पे प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। ऐसे जस्टिन ट्रूडो का क्या औकात और क्या हैसियत है, वो G20 में भारत ने उसको दिखा दिया था। जिस तरीके से 2 दिन तक उसका विमान खराब था, जबकि खबर अब ऐसी आ रही कि खराब नहीं था, उसके विमान में ड्रग्स पकड़ा गया था, इसलिए उनके उड़ने पे पाबंदी लगा दी गई थी 2 दिनों तक। लेकिन उस दरमियान भी भारत सरकार का कोई भी राज्य मंत्री से लेके मंत्री या टॉप मोस्ट ऑफिसर भी जस्टिन ट्रूडो से मिलने उनके होटल में नहीं गया। उस प्रधानमंत्री के बातों पे इन जैसे कैनेडियन दलालों को कितना भरोसा है कि ये कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बात का साक्ष्य है कनाडाई नागरिक, यानी कि अभी ये दलाल भी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडाई नागरिक मान रहा है। अगर ये भारतीय होता तो इसका शब्द ये होता है कि जस्टिन ट्रूडो एक आतंकवादी को कनाडाई नागरिक क्यों बता रहा है। लेकिन दरअसल यह भारत विरोधी ब्रिगेड का सबसे प्रमुख चेहरा है। भारत के खिलाफ काम करने वाले दुनिया में जितने भी संगठन है, उस सबका यह चॉकलेटी बॉय है। जिस समय कनाडा की हरकतों की वजह से, जस्टिन ट्रूडो की हरकतों की वजह से सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व जस्टिन ट्रूडो को आज गाली दे रहा है। आज जस्टिन ट्रूडो की क्या हैसियत है, उनकी क्या औकात है, 5-6 दिनों के बाद उसको भी पता लग गया है और उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगा है और उसने कहा है कि हम भारत के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत एक उभरती हुई शक्ति है, हम भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। जबकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हर एक मंच से खुलेआम जस्टिन ट्रूडो और कनाडा को चैलेंज दे रहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है तो तुम हमें दो। लेकिन बिना किसी साक्ष्य, बिना किसी सबूत के जिस तरीके का बेहुदा किस्म का एक नौटंकी टाइप का जो व्यवहार किया है, एक जोकर टाइप का जो व्यवहार किया जस्टिन ट्रूडो ने भारत के लिए, आज उसकी वजह से सिर्फ भारत ही नहीं, जिस अमेरिका के भरोसे जस्टिन ट्रूडो ने इस तरीके का व्यवहार किया, इस तरीके का निराधार आरोप लगाया, आज वह अमेरिका उसको लताड़ रहा है, वो ब्रिटेन उसको लताड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया लताड़ रहा है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो जस्टिन ट्रूडो के उस बात को
सही साबित कर रहा है और भारत से किसी भी तरीके का सफाई मांग रहा है, क्योंकि आज कोई भी देश इस स्थिति में नहीं है कि वो भारत से सफाई मांग सके। और भारत किस बात का सफाई दे? ये रवीश कुमार इतने बड़े पत्रकार है, इतना बड़ा एजेंडाधारी है, इसको ही नहीं पता कि हरदीप सिंह निज्जर कौन था, जो व्यक्ति भारतीय जांच एजेंसियों के टॉप मोस्ट वांटेड था, जिस व्यक्ति के लिए भारत सरकार ने कनाडा सरकार को पहले ही सूचना दे दी थी कि यह व्यक्ति एक आतंकवादी है और अगर इसकी पता लगता है तो हमें इसको सौंपा जाए। ऐसे आतंकवादियों के मरने पे कोई भारतीय इस तरीके का सवाल भारत सरकार से कर सकता है क्या? आज किस भारतीयों को गर्व नहीं है? कौन नहीं चाहता है कि भारत के खिलाफ जितने भी आतंकवादी या अपराधी है वो कुत्ते की मौत मरे। एक निज्जर मरा है, मैं तो चाहता हूं, या भारत का हर एक भारतीय चाहता है कि इस निज्जर की तरह और जितने भी खालिस्तानी कुत्ते हैं वो सब के सब मारा जाए, वो जहां भी वो मारा जाए और आज न कल मारा जाएगा। इस तरीके से भारत सरकार का 2023 का ट्रैक रिकॉर्ड है आतंकवादी कुत्तों को ठिकाना लगाने का। उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भारत सरकार वो पहले वाली भारत नहीं है, अब यह बदला हुआ भारत है। अब चाहे भारत के खिलाफ काम करने वाले कोई भी आतंकवादी, कोई भी जिहादी दुनिया के किसी भी कोने में कितना भी सेफ जोन में छुप जाए, वो कुत्ते के मौत मरेगा। आप साल 2023 का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि किस तरीके से फरवरी महीने से जो इन आतंकवादियों को, चाहे वो जिहादी हो या खालिस्तानी, इस तरीके से उनका सफाया किया जा रहा है, इस तरीके से उसका सफाया किया जा रहा है। 30 फरवरी 2023 को बशीर अहमद पीर को रावलपिंडी में कुत्ते का मौत मार दिया गया। कुछ बिल्कुल, और ये जितने भी लोग मर रहे हैं, मारा जा रहा है, सबको अज्ञात लोग मार रहा है। और अब जो कल का जो खबर है वो तो इतना बड़ा खबर है, भारत के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि है जिसका इंतजार इस देश का हर एक भारतीय कर रहा था और लंबे समय से कर रहा था। खबर है कि तो पाकिस्तान में आतंक का आका है हाफिज सईद, उसका बेटा मारा गया कुत्ते का मौत। 26 तारीख को उसका बेटा का अपहरण हुआ था, कुछ अज्ञात कार सवारों ने उसका अपहरण कर लिया था और कल का खबर है कि उसको कुत्ते का मौत मार दिया गया। बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करके उसको मारा गया है। उसका नाम था कमालुद्दीन सईद। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से यह कनाडा के प्रधानमंत्री ने एक बेतुका आरोप लगा दिया और जिसके पक्ष में रवीश कुमार जैसे लोग खड़े हो गए, कल अगर हाफिज सईद या पाकिस्तान का जांच एजेंसी या कोई दो कौड़ी का सड़क छाप नेता इस हाफिज सईद के बेटे के हत्या के लिए भी अगर भारत सरकार को दोषी ठहरा दे और कह दे कि भारतीय जांच एजेंसियों ने मरवाया, जो कि वो कह सकता है और वो हर बार कहता है, जब भी पाकिस्तान में कोई आतंकी कुत्ते का मौत मारा जाता है तो वो कहता है कि ये रॉ का काम है, ये भारत ने, मोदी ने इसको मरवाया है। तो इस हाफिज सईद के बेटे के लिए भी ये इस तरीके का दलाल टाइप के लोग खड़े हो जाएंगे और ये भारत सरकार से और मोदी जी से को कहेंगे कि आपको इसमें जवाब देना चाहिए। क्यों जवाब दे भाई? आतंकवादी चाहे कोई भी हो, कहीं भी कुत्ते का मौत मारा जाए, क्यों भारत सरकार जवाब देगा? क्यों भारत का मंत्री जवाब देगा? 20 फरवरी 2023 को बशीर अहमद पीर रावलपिंडी में मारा गया। 22 फरवरी 2023 को एजाज अहमद अंगर काबुल अफगानिस्तान में मारा गया। यह वो आतंकवादी था जो 1996 में इस देश के गृह मंत्री के बेटी को किडनैप करके छुड़वाया गया आतंकवादी था, जिस केस में आज तिहाड़ जेल में आतंकी यासीन मलिक सजा काट रहा है। उसी अपहरण केस के बाद ही इस आतंकवादी को छुड़वाया गया था और यह अफगानिस्तान में छिपा हुआ था। अफगानिस्तान में भी ये कुत्ते का मौत मारा गया। उसके बाद 26 फरवरी 2023 को ही सैयद खालिद राजा कराची पाकिस्तान में मारा गया। उसके बाद 4 मार्च 2023 को सैयद नूर खैबर पख्तूनख्वा मारा गया। 6 मई 2023 को परमजीत सिंह पंजवार लाहौर पाकिस्तान में मारा गया। ये खालिस्तानी आतंकवादी था। 7/3/2023 को जहूर मिस्त्री, 7 मार्च 2023 को जहूर मिस्त्री कराची पाकिस्तान में मारा गया। यह C-814 जो हवाई जहाज अपहरण कांड था उसका आरोपी था। इसको भी उसी समय छुड़वाया गया था। उसके बाद 30 मई 2023 को लश्कर के टॉप कमांडर अब्दुल सलमान भट्टाभी मारा गया था, जो मुंबई में जो हमला हुआ था, जो आतंकी हमला किया था, उसको वो ट्रेन किया था, यानी कि उसको ट्रेनिंग देता था वो। 14 जून 2023 को अवतार सिंह खांडा ब्रिटेन में मारा गया था। 12 अगस्त को खालिद सैफुल्लाह जो लश्कर का आतंकवादी था, वह
उसके ऊपर हमला हुआ था, लेकिन वो जिंदा बच गया। जून महीने में ये हरदीप सिंह निज्जर मारा गया था कनाडा में। अभी इस सितंबर महीने में लगभग 4 से 5 आतंकवादी मारे गए हैं, जिसमें अबू कासिम पीओके के रावलकोट में। तो उसके बाद 21 तारीख को सुखदुल सिंह सुक्खा कनाडा में मारा गया। 26 तारीख को कमालुद्दीन सैयद, यही जो हाफिज सैयद का बेटा है, उसका अपहरण हुआ और 30/9 यानी कि कल उसको भी कुत्ते का मौत मारा गया। इतने आतंकवादियों के मौत पे अब तक किसी भी देश का कोई भी जांच एजेंसी, यहां तक कि पाकिस्तान में इतने आतंकवादियों का हत्या हुआ, पाकिस्तान का भी कोई भी नेता भारत पे इस तरीके का गंभीर आरोप लगाने की हिमाकत नहीं कर पाया। लेकिन कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो, जो कहा जाता है कि कनाडा का पप्पू है, जिस तरीके से भारत में एक पप्पू टाइप का नेता है, उसी तरीके से कनाडा का पप्पू टाइप नेता है। और अपने उस पप्पूपंथी की वजह से इसने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे भारत के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगा दिया, जिसका ना ही कोई तथ्य है इसके पास, नहीं कोई तर्क है, नहीं कोई साक्ष्य है, जिसके वजह से इनके ही साथी देश, नहीं नाटो का कोई देश इनका सहयोग कर रहा, नहीं इनके पक्ष में कोई खड़ा दिखाई दे रहा है, नहीं G7 के देश इनके पक्ष में कोई खड़ा दिखाई दे रहा है, नहीं I5 का कोई देश इनके पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है, और ना यहां तक कि भारत के जो पड़ोसी हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, इन सब ने इनको खड़े खड़े सुना दिया है। ये सब इनकी बेइज्जती कर रहा है। आज जस्टिन ट्रूडो का अपने देश में ही अपने नागरिकों के द्वारा इनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है अपने इस बयान की वजह से। पूरी दुनिया में इसकी छेछा लीडर हुए पड़ा है, पूरा दुनिया इसको आज गाली दे रहा है, हर एक भारतीय इसको गाली दे रहा है। लेकिन भारत में ही पलने वाले, भारत में जिसने पूरा अपना जीवन जिया, जिसका पूरा परिवार भारतीय है, वो किस तरीके से इस कनाडा के प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा करके भारत सरकार से सवाल पूछ रहा है। यह दिखाता है कि ये लोग किस तरीके से विदेशी फंडिंग के द्वारा पाला गया एक पालतू कुत्ता है इस देश में, जो हमेशा भारत के खिलाफ काम करता है। और इसको भारत में बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये बहुत बड़े पत्रकार है। ये पत्रकार नहीं, ये विदेशी गिरोह का एक दलाल है, जो हमेशा भारत और भारत के लोगों के खिलाफ काम करता है। भारत सरकार को इन जैसे लोगों के ऊपर, इन जैसे दलालों के ऊपर कार्रवाई जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह पत्रकारिता की आड़ में पूरी दुनिया में भारत का छवि खराब करता है, भारत के ऊपर सवालिया निशान लगाता है। इन आरोपों के दुनिया का कोई देश हिम्मत नहीं करता है भारत के ऊपर लगाने का। ऐसे आरोप ये दलाल लगाते हैं, ये सवाल पूछते हैं। मैं तो इसी बात से परेशान था कि जो कांग्रेस पार्टी या भारत के दूसरे मोदी विरोधी दल आज तक भारत कनाडा विवाद पे सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा है। यहां तक कि भारत में जो भी घोर मोदी विरोधी नेता है, वो भी कनाडा और कनाडा के प्रधानमंत्री को खरी खोटी सुनाया है, उनको गालियां दिया है। किसी ने भारत सरकार से सवाल नहीं पूछा है, किसी ने भारत सरकार को जवाब देने के लिए नहीं कहा है। एकमात्र ये एक ऐसा दलाल है जो भारत सरकार और प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से जवाब मांग रहा है जस्टिन ट्रूडो के सवाल पे, जिसके सवाल पे लोग गालियां दे रहा है, पूरा दुनिया गाली दे रहा है। उसके सवाल को लेकर ये भारत से जवाब मांग रहा है। तो समझ में आता है कि फिर ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका एजेंडा क्या है। ऐसे एजेंडेबाजों को पहचानिए। और जो एक भ्रम की स्थिति है कि ये लोग पत्रकार है, ये किसी भी तरीके से कोई पत्रकार नहीं है। दुनिया के किसी भी देश का ऐसा कोई पत्रकार नहीं है जिसके देश के ऊपर कोई विदेशी आरोप लगाता हो और वह अपने देश के साथ खड़े न होकर विदेशियों के साथ खड़ा होता हो। इसलिए इन जैसे लोगों को पहचानना अति आवश्यक है। और ये सब लोग अब धीरे धीरे नंगे हो रहे हैं। और भारत के जितने भी लोग हैं वो सब तो खुश हैं, और खुश होना भी चाहिए। और भारत के लोग चाहता ही कि भारत उन सभी कुत्तों को कुत्ते का मौत मारे जो भारत के खिलाफ कभी न कभी कोई काम किया हो, चाहे वो भारत के अंदर का हो या भारत का बाहर का हो, सबका हिसाब होना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।